दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 027, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में मेसोपोटामिया शहरों में कौन सा 2000 ईसा पूर्व के बाद शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मारी। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में किस रोमन सम्राट ने प्रिंसिपेट की स्थापना की। तो ऑगस्टस ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, निम्न में से कौन सा संभवतः मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी तुमन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में बताने की क्या दिया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना बच्चों, मोहरे और उनके छापे, पुरानी जो बेलनाकार मोहरे और छापे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। और थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है, मेसोपोटामी के सबसे पुरानी ज्ञात भाषा का स्थान 2400 ईसा पूर्व का धीरे धीरे कौन सी भाषा ले गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्कदी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, चंगेज खान द्वारा प्रारंभ की फुर्तीला हरकारा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्पों का क्या कीजिए चयन कीजिए। पहला इसमें लिखा हुआ, इसके द्वारा राज्य के दूर दराज स्थानों पर परस्पर संपर्क रखा जाता है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिकों चौकियों में स्वस्थ तथा बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रखते हैं। भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। जो तीसरा ऑप्शन गिवन है, इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल आयावर कुबकुर कर प्रदान करते थे। भी क्या ट्रू है। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देता था। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। जितने सारे स्टेटमेंट दिए सभी क्या ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 7th बच्चों अभिकथन और कारण दिए गए हैं। इसमें लिखा है, यूरोपीय लोग मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे हैं। ये स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में ही अपने यात्राओं के दौरान मुद्रण तकनीकी परिचित किए। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को क्या करे एक्सप्लेन कर रहा है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। चंगेज खान से रिलेटेड है, चारों का स्टेटमेंट ट्रू है। 7th में दोनों क्या बच्चों असर्शन और रीजन दोनों सही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा असुर बानीपाल द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पे करवाई गई। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों निन्वे। ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, दी गई सूचना के आधार पे रैंसाकालीन नगर की पहचान कीजिए तथा सही विकल्प का क्या कीजिए चयन कीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है, यह इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर की कलात्मक कृतियों में सृजन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस नगर के प्रसिद्ध में दांते तथा जोटो का बड़ा क्या है हाथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वेनिस। क्या हो जाएगा वेनिस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, भिक्षुओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, अंडरलाइन करें, सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणी विवाह कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, नहीं कर सकते। इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही
का स्थान का चयन कीजिए। 6ठी सदी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन यहाँ आकर क्या बस गए थे और इस स्थान का नाम एंजिल लैंड के रूप में रूपांतरण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12th में क्वेश्चन गिवन है, निम्न में कुरुलताई शब्द का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, मंगोल कबीलों के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता है बच्चों, कुरिलताई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 मैचिंग है बच्चों। कैनबरा ध्यान रखना आपको किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या है राजधानी है। तो पहला का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पहला का बी इसमें बच्चों किस में नहीं है, तो क और ग में नहीं है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद टेरा न्यूलियस जो शब्द है बच्चों जो किसी का नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। तो सेकेंड दोनों में है। उसके बाद आगे लिखा हुआ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है बच्चों, हेनरी है। तो थर्ड का हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड का ए किस में है, डी में है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में फ्यूट शब्द का अर्थ बताना। तो फ्यूट शब्द का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों ए में गिवन है। 15 में लिखा हुआ, चीन एक विशालकाय महाद्वीप देश है जिसका प्रमुख क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। इसमें डैश दिया, डैश तथा तीसरा क्या है, पर्ल नदी है। तो ध्यान रखना बच्चों हुआंग और छांग जियांग है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और 11 का जो करेक्ट आंसर बच्चों इंग्लैंड है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। 12th का जो करेक्ट आंसर है बच्चों बी। 13 का जो करेक्ट आंसर बच्चों डी। 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है। और 15 का जो करेक्ट आंसर वो भी क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उदात्त उत्तम जंगली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका ध्यान रखना बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, एंड्रियो जैक्सन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, बी में गिवन है। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है, अमेरिका से मिलने वाले सबसे पुरानी मानक कृति का एक तीर का नोक कितने साल पुरानी है। तो ध्यान रखना 11,000 साल पुरानी है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सामंतवादी व्यवस्था में राजा कभी कभी कृषकों को एक प्रत्यक्ष में डायरेक्ट कर लगाती थी, जो पादरी तथा अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टैली, क्या होता है, टैली, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है, आबादकार द्वारा मूल निवासियों को जमीनों को हड़पाना उचित क्यों ठहराया गया, सही विकल्प को क्या करना, चयन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, आबादकार के अनुसार मूल निवासी आलसी है, इसीलिए बाजार हेतु उत्पादन अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, दी गई सूचना के आधार पे व्यक्ति विशेष को क्या करना है, पहचानना है। 1860 में इन्होंने अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक का कार्य किया। इन्होंने ज्ञान के लिए प्रोत्साहन नामक पुस्तक की रचना की। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोमोडोरी पेरी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी क्या है बच्चों, बी है। 18 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, डी है। और 19 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है। 20 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है।
बच्चों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मार्क्स को शेयर करें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। नंबर 21 में बच्चों गिवन है मूल निवासियों के संदर्भ में रिजर्वेशन क्या है। तो ध्यान रखना छोटे इलाके जहां मूल निवासी कैद किए थे इसमें रिजर्वेशन है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन आप देख ले। बच्चों बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। क्वेश्चन को बच्चों बारीकी से आप क्या करें देखिए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जितने सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा जल्दी ही। बच्चों कमेंट में बच्चों आपको जरूर बताना कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, पेपर आपका कैसा हुआ।